की एक बार से मंगलाचरण फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। यस्य स्वयं स्वभावाप्ते रहावे कृत्स्न कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोले अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की वर्तमान शासन महावीर भगवान की आचार्य भगवान श्री पूज्यपा स्वामी महाराज की आचार्य गुरुदेव विराग स्वामी महाराज की अहिंसामयी विश्व धर्म की। यहाँ पर ग्रंथराज स्टोप देश में क्रम क्रम से आप यहाँ पर देख रहे हैं। भव्य जीवों के लिए आचार्य भगवान सबसे पहले भेद विज्ञान जगाते हैं कि जिस प्रकार से स्वर्ण पाषाण है, उसमें स्वर्ण पाषाण में है, उसको निकालने की प्रक्रिया क्या, तो योग्य उपादान प्राप्त होने पर स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल के निमित्त से वह स्वर्ण पने को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से हे भव्य जीव, आप भी अपने इस तन के अंदर चैतन्य स्वरूप को प्रक्रिया करने पर प्राप्त हो सकते हो। इस प्रकार से क्रम क्रम से वो कैसे होगा, तो व्रतों को धारण करने से होगा। और व्रतों के धारण करने से क्या होता, मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब मोक्ष की प्राप्ति होती है तो संसार के सुख सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलते, सबसे ज़्यादा स्वर्ग कहते संसार के सुख कहाँ पर प्राप्त होते, स्वर्ग में। जब आपको व्रतों के फल से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती तो संसार के सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ सुख हैं वो तो सहज ही प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए संसार के जो सुख हैं, लेकिन ध्यान रखना वो दीर्घकाल तक तो प्राप्त हो सकते हैं, सभी प्रकार की बाधा से रह तो हो सकते हैं, लेकिन संसार के जो सुख हैं वो वास्तविकता में सुख नहीं, सुखाभास होते हैं। तो अगले श्लोक में बता दिया स्वर्ग के सुख कैसे होते, वह स्वर्ग के समान ही होते हैं। अब तुम ऐसा नहीं हो कि स्वर्ग के सुखों में ही लीन हो जाओ। इस संसार में स्वर्ग के सुख ही सब कुछ नहीं है। इसलिए संसार के जो सुख हैं वो वास्तविकता में स्वर्ग सुख नहीं, वो क्या है, एकमात्र सुखाभास हैं। उसी का इंद्रिय सुख और दुख की भ्रांति है। इस प्रकार से उसी को और अगली गाथा में उसका स्पष्टीकरण करते हुए बताया जा रहा। तो देखेंगे आपको 6 नंबर का श्लोक में कहा जा रहा, वासना मात्र में वही तत् सुखम दुखम च देहिनाम, सुखम दुखम च देहिनाम तथा हृदय व्यजयन्ते ते, तथा हृदय व्यजयन्ते ते। इस प्रकार से इसको पढ़ना, तथा ही युद्ध वेजयन्ते थे, युद्ध वेजयन्ते थे, यहाँ पर इसको उसके साथ में जोड़ दिया है, तथा युद्ध वेजयन्ते ते। हाँ, युद्ध युद्ध हा और या, आधा हा में यो के साथ मिला के बोलना है, तो इस प्रकार से बन जाएगा तथा युद्ध वेजयन्ते ते भोगा रोगा एवापदी, भोगा रोगा एवापदी बनेगा। एक बार फिर से मिल के पढ़ते हैं, सभी मिल के पढ़ो। वासना मात्र में वही तत् सुखम दुखम च देहिनाम तथा हृदय वेजयन्ते ते भोगा रोगा युवापति। इस यहाँ आगे इसका हिंदी पद्यानुवाद में कहा जा रहा, सुख दुख रूप विकट संसार मात्र विकल्प होय निसार, रोगी मम आकुलता होय, रोगी सम आकुलता होय, विषय भोग में जो भी खोय। इस प्रकार से यहाँ पर
आचार्य महाराज बताते हुए कह रहे हैं वह देही नाम एतत् सुखम। ठीक है, जो देहधारी प्राणी हैं, संसारी प्राणी हैं, उनके लिए जो इस प्रकार से सुख आप बात कर रहे थे कि स्वर्ग के सुख सबसे बढ़िया सुंदर सुख होते हैं, वह बाधा से रहित होते हैं और लंबे समय तक चलने वाले हैं। ऐसे जो सुख हैं, ये सुख कैसे हैं? दुखम, ये सुख नहीं, ये तो दुख ही होते हैं। कौन से दुख हैं? वासना मात्र एवं। इस प्रकार से जो वासना मात्र अर्थात ये तुम्हारे जो सुख हैं वो सुख नहीं, सुख को तुम भ्रम में पड़े हो। ये लग रहा तुमको सुख जैसे, लेकिन वास्तविकता में इंद्रिय के सुख सुख नहीं होते हैं, इंद्रियों के भोग इस सुख नहीं होते हैं। इसलिए तथा ही एते भोगा, इस कारण से जो इंद्रियों के भोग हैं वो आपदी और आपत्ति ही है, हम समय हमेशा दुख ही हैं, कष्ट ही हैं। कैसे? तो कहते हैं इसलिए एते भोगा, इंद्रियों के जो भोग हैं आपदी आपत्ति हैं। और कैसे? रोगायव, तो कहते हैं रोग के समान। ठीक है, कौन से? उद्वेजयंती, अर्थात जिस प्रकार से रोग व्यक्ति को आकुलता उत्पन्न करता है, शांति नहीं देता है, उसी प्रकार से भोग भी रोगों को उत्पन्न करने वाले, रोग के समान व्यक्ति को आकुलता उत्पन्न करने वाले होते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से किसी व्यक्ति के लिए अगर बुखार आ गया तो क्या होगा? बुखार आने पर वह सुखी रह सकता है क्या? ठीक है, तो जिस प्रकार से वह व्यक्ति के लिए रोग की उत्पत्ति हो जाती है तो रोग में उसके लिए आकुलता ही उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से इंद्रियों के विषयों को जब व्यक्ति सेवन करता है तो उस समय पे क्या होता? वह आकुलता ही उत्पन्न करने वाले होते हैं। थोड़ा सा कम भोजन कर पाए तो आकुलता, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो आकुलता है, मन का मिल गया तो आकुलता, और ज़्यादा और मिल जाना चाहिए, मन का नहीं मिला तो आकुलता। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो इंद्रियों के भोग हैं वो कैसे हैं? आकुलता को उत्पन्न करने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर उदाहरण दिया जाता है, वो किसका उदाहरण दिया जाता है? तो यहाँ पर रोग से खास तौर से खुजली का उदाहरण देते हैं। ठीक है, कहीं स्थान पर दद्रु बोलते, दाद। इसीलिए हम कई बार वो दोहा अपने बुंदेलखंड में बोला जाता, दाद खाज और सेहुआ बड़भागी के होए, पड़े खुजावे पलंग पे आनंद मंगल होए। समझ में आ गया? वो कहते हैं दाद खाज और सेहुआ ये सब एक ही पर्यायवाची है, मान के चलो। दाद कह दो, खाज कह दो, सेहुआ कह दो, एक खुजली के ही विभिन्न अलग अलग प्रकार की प्रजातियां जातियां हैं। तो कहा गया क्या दाद हो तो खुजाती है, खाज हो तो खुजाती है, सेहुआ हो तो खुजाते हैं। तो कहते हैं दाद खाज और सेहुआ बड़भागी के होएं और पड़े खुजावे पलंग पे आनंद मंगल होए। जब खुजाते हैं तो बहुत बड़ा आनंद आता है, खुजाते समय पर तो आनंद आता है, लेकिन जब खुजा लेते हैं तो बाद में फिर क्या होता? उसमें जलन उत्पन्न होती है, दाह उत्पन्न होती है। उसी प्रकार से ये इंद्रियों के विषय सेवन जो हैं कैसे हैं? एक प्रकार से वह खुजली के रोग के समान हैं। जब खुजाते हैं उस समय पर तो आनंद उत्पन्न होता है, लेकिन बाद में और आगे उसके पीछे आगे पीछे वह व्यक्ति को आकुलता व्याकुलता उत्पन्न करने वाले होते हैं। हम तो यहाँ तक बोलते हैं, कई बार चिंतन की बात बोला करते हैं कि आज जो व्यक्ति अपना परिवार बनाए बैठे, ये जो परिवार है ये क्या है? वो विषय भोगों की खुजली है। ठीक है, जो तुमने अपने उस अवस्था में विषय भोग भोगे, उस विषय भोगों की खुजली से आज तुम्हारे यहाँ पर ये परिवार बना। परिवार बनने पर वो तुम्हारे लिए क्या दे रहा? उस परिवार के द्वारा सिवा आकुलता के और क्या मिलता है?
उस समय इंद्रियों के सेवन करने में तो अच्छे लगे, लेकिन इंद्रियों के सेवन करते ही पूरी जिंदगी भर परिवार जो बनता है, संतान उत्पन्न होती है, संतान उत्पन्न होने पर वहीं से खुजली प्रारंभ हो गया। ठीक है कि नहीं? बच्चे उत्पन्न हो गए, अब बच्चों की सेवा करते फिर रहे हैं, उनकी गंदगी सफाई करते फिर रहे हैं। ये सब क्या? इंद्रिय विषय भोगों का ही खुजली को सेवन करते हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, उनको लिखा रहे हैं। कहने के लिए तो जरूर कहते हैं हम हमारे बेटा है, हमारे ये है, हमारा वो है, लेकिन हकीकत क्या है? भोगों का ही दुष्परिणाम, यहाँ तो हम तो भोगों का ही दंड भोगना पड़ रहा। जो संसारी प्राणी और विषय भोग भोगते हैं उसका ही दंड, और पूरी जिंदगी भर जब तक जीता है तब तक उस दंड को भोगता रहता है। इसलिए यहाँ कथन किया कि जो इंद्रियों के विषय हैं उनको, विषयों को तुम उस समय थोड़ी देर के लिए सुखाभास लगता है, लेकिन वास्तविकता में वो दुख ही होता है। जिस प्रकार से आपने उस संसार दुख दर्पण के बारे में सुना होगा। संसार दुख दर्पण का चित्र देखते ना मंदिरों में बना हुआ, कैसा होता है? जब एक कोई व्यक्ति जो था, पहले तो संसार के समुद्र में एक नाव पर बैठा था, नाव किसी से टकरा गई, टूट गई, और उस समुद्र में नाव टूटने के बाद डूबने वाला था, तो अपना तैर तैर करके कोशिश करता है, उसको नाव का एक पटिया मिल गया, उस पटिया पर बैठकर तैर तैर करके किनारे पर जैसे तैसे निकल के पहुंच गया। जब किनारे पे पहुंच जाता है, चारों ओर घनघोर जंगल, ना कोई रास्ता ना कुछ वहाँ से, लेकिन एक ओर समुद्र और दूसरी ओर जंगल। अब वो लोग कहाँ जाएगा? समुद्र से तो वो निकल के आया ही है, तो जंगल की ओर जाता है। जैसे ही जंगल में आगे बढ़ता है तो देखता है दूर से एक भीम का जानवर, सबसे बड़ा जानवर कौन? हाथी। और हाथी को देखा तो हाथी को डर करके, वैसे ही कितने दिन का भूखा था, हारा थका था, उसमें तैर तैर करके आया था, भागता है, हाथी पीछा करने लगा। आगे जा कर के देखता है अभी हाथी पकड़ने वाला है, तो हाथी को पकड़ने के पहले वह पेड़ की डालियां लटक रही थीं, वह डालियों को पकड़ करके ऊपर चढ़ना प्रारंभ करता है। वह हाथी पीछे जब तक आ गया तो उसने वो पेड़ को सूंड में पकड़ करके हिलाना प्रारंभ कर दिया। जब उसने सूंड में हिलाना प्रारंभ किया तो उसने सोचा यार देख लें हमारी डालियां मजबूत हैं कि नहीं, कहीं डालियां हमारी टूट तो नहीं जाएंगी। ऊपर देखता तो मालूम चला मजबूत तो ठीक, वहाँ उनको भी एक काला चूहा और एक सफ़ेद चूहा काट रहा था। वे भगवान, ये डालियां अगर टूट गई तो कहाँ नीचे गिरेंगे, पहले नीचे तो देख लें, नीचे कोई स्थान जगह ठीक ठाक मजबूत है कि नहीं। और नीचे देखा तो कुआं था, गड्ढा था, उसमें मालूम चला 4 सांप, एक अजगर बैठा हुआ था। ये भगवान, एक सब और आपत्ति में आ गए। तो उसमें जब तक पेड़ को हिलाया, और पेड़ को हिलाते ही ऊपर लगा हुआ था शहद, उस शहद में पत्तियां टकराईं, तो पत्तियां टकराने से उस शहद उसकी बहना प्रारंभ हो गई। तो ऊपर जैसे वो देख रहा था, मुंह खुला था, तो एक बूंद शहद की उसके मुख में आ गई, और एक बूंद शहद के मुख में आई, और वहाँ जो मक्खियाँ थीं वो मक्खियाँ उड़ करके और उसको चारों तरफ से नोचने लगीं। वो मक्खियाँ नोच रही हैं, लेकिन एक बूंद की लालच में, ये भैया बहुत अच्छी लगी, बहुत मीठी लग रही, भूखा तो था ही, और एक बूंद दिख रही, एक बूंद और आ रही है, एक बूंद और आ रही है, वो लटका हुआ है एक बूंद के चक्कर में। लटका लटका इतने में वहाँ से देखते हैं कोई विद्याधर निकला। विद्याधरी साथ में थे, उसने कहा देखो देखो ये व्यक्ति कितना संकट में है, इसकी रक्षा करो, पकड़ो यहाँ लोग, उसको वहाँ से संकट से निवारण करो। तो उस विद्याधर ने कह दिया अरे भैया ये कहते कर्मभूमि के मनुष्य हैं, एक किसी की मानने वाले नहीं हैं, अब कितना भी उनकी कोशिश करो बचने वाले जा कर के पहुँचे, कुछ भी हो चलो। और जा कर के कहा चल भाई आजा हमारे इस पे विमान पर, तो बस एक बूंद और आ जाने दो, एक बूंद और आ जाने दो। एक एक बूंद के चक्कर में काफ़ी देर तक इंतजार किया, नहीं आई, तो बोले ठीक है भैया तेरा कर्म, तेरे साथ हम तो जा रहे हैं। और विद्याधर वहाँ से चला गया। और उसका क्या हुआ
क्या नहीं हुआ उसका कर्म उसके साथ है। तो इस प्रकार से जैसे यह चित्र जो दर्शाया गया उसमें संसार दुख दर्पण दर्शाया गया, कोई और नहीं है। संसार ये समुद्र है, संसार को समुद्र कहा, और संसार के समुद्र में व्यक्ति के लिए आयु रूपी नाव प्राप्त हुई है। उस पर व्यक्ति समुद्र में तैर रहा किनारे की ओर जाता है, तो ये जंगल में पहुंच करके देखा कि वह हाथी कौन है, और आयु रूपी हाथी उसको बार बार प्रेरित करता है। तो जैसे वहाँ पर पेड़ पर चढ़ता है तो पेड़ पर डालियाँ जो लटक रही थी कौन सी, वह शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की जो चूहे उसको काट रहे थे। कुआं जो था नीचे 4 गतियाँ के 4 सांप थे, उसके अंदर वो अजगर जो था, अजगर कोई और नहीं, अजगर निगोद का अजगर था। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से और उसके बाद जो मधुमक्खियाँ थीं, और मधुमक्खियाँ कोई और नहीं अपने परिवार के सदस्य मधुमक्खियाँ थीं। और मधुमक्खियाँ नोच भी रही हैं और फिर भी हम परिवार के लिए ही सब कुछ करते हैं, पर के लिए कुछ नहीं करते, परिवार के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हमेशा रहते हैं। तो इस प्रकार से नोचते जा रहे हैं, फिर भी उसी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। ऊपर सहज बिंदु क्या है, और कुछ और नहीं, पंचेंद्रियों के जो विषय भोग हैं और पंचेंद्रियों के विषयों को सहज बिंदु कहा। एक और भोग लें, एक और कर लें, एक और कर लें, इसी में और पूरा का पूरा जीवन का अंत हो जाता है। और जब अंत हो जाता है तो अंत होने पर डालियां कट जाएंगी, नीचे जो 4 सांप हैं कोई ना कोई उनको डस लेगा, सांपों से बचेगा तो अजगर डसेगा, कहीं ना कहीं उस प्रकार से डसा जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर एक कथन किया गया। तो दाद खाज और सेवा बड़भागी के हों, पड़े खुजावें पलंग पे आनंद मंगल हों। ये कैसे कैसे लोग होते हैं, इस प्रकार से उसकी कविता और दोहा इत्यादि तैयार कर देते हैं। उस पर आनंद मंगल होते हैं क्या, अरे जब खुजा रहे तब तो आनंद वाले हैं, लेकिन बाद में कितने उसके लिए कष्ट होते हैं। जिसको खुजली होती है उससे ही पूछो, बाद में जब खुजाने के बाद चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उसके बाद जब उनके लिए यानी इतनी तेज जलन करते जैसे कोई अग्नि लग रही हो, अग्नि से जल रहा हो, खुजाने के बाद जो यानी दाद खाज होती है, इस प्रकार से जलन प्रक्रिया करते हैं। तो इस प्रकार से ये वासना इत्यादि जो है इंद्रिय के सुख एकमात्र वासना है, उसमें सुख नहीं सुखाभास होता है। जब सुख भोगते हैं उसके बाद निरंतर उससे कहीं अधिक दुख ही दुख उत्पन्न होते हैं, ऐसा यहाँ पर कथन किया। शेष चर्चा अपने इसके बाद में अगला श्लोक बाद में पढ़ते हैं। बोलिए 1008 श्री महावीर भगवान की